फाइनली हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे, जिसकी स्टोरी इतनी क्रिस्प होगी कि आप लोग अंदर खो जाओगे, क्योंकि ये ड्रामा लिखा है भैया खलीलुर रहमान ने। और टोटली इस ड्रामे के जो मेकर्स हैं वो एग्जैक्टली मेरे पास तुम हो वाले हैं। यहाँ पर कास्ट भी काफी मिलती जुलती। कौन है भैया इस ड्रामे के अंदर, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। नदीम बेग ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है और इंटरेस्टिंगली इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हुमायूं सईद खुद हैं, जो कि इस ड्रामे के अंदर लीड कैरेक्टर का रोल प्ले करने लग रहे हैं। मे भी मंटो के नाम से मशहूर हो। और यहाँ पर साथ में देखने को मिलेगी सज्जल। अरे सज्जल का जो फादर दिखाया गया है वो एक्चुअली में जो इसका फादर इन लॉ था अब वो नहीं रहा भैया। यहाँ पर अहद रजा मीर के अब्बा आसिफ रजा मीर को दिखाया गया है। उनकी आगे से होगी दो बेगमात, जो मेरे या फिर सूत्रों के अनुसार हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक है उनकी बीवी जिसका नाम साइमा तो नहीं होगा, मतलब साइमा जो एक्ट्रेस है पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस, वो रोल प्ले करने लग रही है। और जो दूसरी उनकी बीवी हो सकती है वो सबा फैसल। अब जो साइमा है ना वो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रही है, क्योंकि भैया उनको हो सकता है इस ड्रामे के अंदर इसकी बैक स्टोरी के अंदर एक डांसर दिखाया गया था, मतलब एक ऐसी औरत जो पसंद आ गई थी आसिफ रजा मीर को। मैं इनके एक्चुअल नेम से बुला रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि भैया ड्रामे में इनके क्या नाम होंगे। तो उन्होंने उनके साथ भी कर ली शादी। अब जब उससे शादी की है तो उसकी मेरे हिसाब से आगे से दो बेटियां हैं। एक बेटी है जो हाजरा का रोल प्ले, मतलब हाजरा जिसका रोल प्ले करेंगे, ये भी एक्ट्रेस है, काफी अच्छी है, मतलब जलन ड्रामे के अंदर देखने को मिली थी लास्ट टाइम। उसके बाद ऐसा कोई खास इनका ड्रामा नहीं देखा। और जो दूसरी बेटी है उनकी जो लीड रोल प्ले करेंगे वो सज्जल का कैरेक्टर होगा। वो सज्जल किस नाम से प्ले करती है ये भी हमने देखना है। इसकी दो बेटियां हैं और जो दूसरी बेगम है उस दूसरी बेगम से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका अभी मुझे नहीं पता क्या नाम होगा, और जो दूसरा लड़का है भैया वो यहाँ पर हो सकता है ये नामीर का कैरेक्टर, तो नए ड्रामे के अंदर मुबशरा का भाई था। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि भैया ये वो चीज है जो हम अज्यूम कर रहे हैं। नामीर या तो भैया यहाँ पर मंटो का भाई हो सकता है जिसके बहुत कम चांसेस है, या फिर इसकी जो दूसरी बेगम है जो मैंने आपको बताया सबा फैसल जो मदर रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर आसिफ रजा मीर की जो वाइफ होंगी सेकंड, उनका आगे से बेटा और एक उसकी और बहन। अब जो अजान का कैरेक्टर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। या तो वो मंटो का भाई दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर यानी कि हुमायूं सईद का, या फिर उसको दिखाया गया होगा शायद वो सजल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी वहां पर उसको लाइक करता है और वहां से उसके पीछे पीछे वो बड़ा प्रोटेक्टिव है उसको लेकर। अब यूनिवर्सिटी का माहौल दिखाया जा रहा है, मुझे तो यूनिवर्सिटी लग रही है। अगर आपको कुछ और लग रही है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। यहाँ के प्रोफेसर हो सकते हैं हमारे या मंटो भाई, ठीक है ना, यानी कि हुमायूं सईद को दिखाया जा सकता है कि वो इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इन्हीं के आगे से वो दो स्टूडेंट यानी कि वो अजान और साथ में सज्जल। अब सज्जल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दिखाया जाएगा कि शायद उसकी बातें उसको इतनी ज्यादा पसंद आएंगी कि शी विल स्टार्ट लाइकिंग हिम, नॉट अजान बल्कि उस मंटो सर को। और अजान जो है ना वो होगा सज्जल के पीछे पीछे। बाय द वे आपको बताना चाहूंगा कि अजान सनी का और सज्जल अली का इससे पहले एक बड़ा कमाल का ड्रामा आ चुका है जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। उसके दो ओएसटीज भी बहुत वायरल गए थे। खैर इस ड्रामे के अंदर भी ऑब्वियसली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो अजान का कैरेक्टर है वो सज्जल को लाइक तो करता होगा, बट एक ऐसा सीन है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि जहां पर वो सज्जल की बहन के भी क्लोज हो रहा है तो मे बी उसका कैरेक्टर थोड़ा सा गलत हो। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो नामीर का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए भी है क्योंकि भैया ये बंदा भी इस टीजर के अंदर किसी को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, बाबर गन निकाल रहा है और बड़ा वाइब्रेंट बड़ा वाइल्ड कैरेक्टर है। मे बी भैया अब इसको दिखाया जाएगा या तो मंटो का भाई या फिर इन बहनों का भाई क्योंकि इसका कैरेक्टर फिलहाल पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि पहले मुबशरा का भाई और अब यहाँ पर भी इन दोनों में से या दोनों का किसी का भी भाई हो सकता है। अब अगर स्टोरी को समझने की कोशिश करनी है काफी हद तक तो आपको प्लॉट समझ में आ रहा होगा कि इस ड्रामे के अंदर आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज गोइंग टू बी बाय द वे ब्लॉकबस्टर ड्रामा, क्योंकि इस ड्रामे के जो राइटर है ना वो मतलब डिसअपॉइंट नहीं करता। एक दो ड्रामे इनके बुरे थोड़े जरूर गए हैं, थोड़ा सा अंडर क्रिटिसिज्म रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे की चर्चा बहुत देर से, एक साल पहले से हम सुन रहे थे कि यहाँ पर मैं मंटो नहीं हूँ के नाम से कोई ड्रामा लॉन्च होगा, वो ड्रामा आएगा और छा जाएगा और फाइनली हमें इसका पहला टीजर देखने को मिलने। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी के भैया यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हुमायूं सईद जो कि बड़ी गहरी बातें करते हैं। बाय द वे इस ड्रामे का नाम मैं मंटो नहीं हूँ, उसके पीछे भी जो लॉजिक मुझे समझ में आता है वो ये कि एक बंदा जिसका शायद इस ड्रामे के अंदर नाम मंटो ही दिखाया जाए या मंटो के नाम से मशहूर हो, बातें करता हो बड़ी गहरी। अब उसकी बातें लोगों को बड़ी जाकर लगती है ठा करके, जिसकी वजह से लोग उसको कहते हैं कि तुम रियल मंटो ना बनो या तुम मंटो नहीं हो। तो वो कहेगा मैं मंटो नहीं हूँ, मैं हूँ जो मैं हूँ, यस मैं मंटो नहीं। यानी कि उसकी बातों के अंदर इतनी पावर है कि जो लोगों को हिला के रख देती है, जो कि रियलिटी में भी मंटो का एक कैरेक्टर था। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं फर्दर के इस ड्रामे को मैं मंटो या फिर मंटो के साथ इतना ज्यादा लिंक क्यों किया गया, क्योंकि मंटो को तो हमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते वो जरूर सर्च करें सादा से मंटो पे, तो आपको मेरे ख्याल से पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस एक्चुअल मंटो की यहाँ पर स्टोरी को डिस्कस करने बैठूं। अब जो मंटो है ना यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर जो हुमायूं सईद रोल प्ले कर रहे हैं, जरा समझने वाली बात यह है कि इन लोगों ने इस ड्रामे के अंदर इसको मंटो ही कहकर क्यों बनाया, क्योंकि इस ड्रामे के मेकर्स है मेरे पास तुम हो वाले, और मेरे पास तुम हो के अंदर जो दानिश का कैरेक्टर था वो बहुत गहरी बातें करता था। उसने कुछ ऐसा बोला उस ड्रामे के अंदर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जिसकी वजह से ड्रामे की हर एपिसोड वायरल जाती थी। अब उसकी बातें उसके डायलॉग्स के पीछे तो डेफिनेटली खलीलुर रहमान थे ना, तो लोगों ने इनकी राइटिंग को वहां पर बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली यानी कि खलील ने अपने आप को मंटो के साथ
कंपैरिजन में डाल लिया भैया कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे डायलॉग के मतलब ड्रामे के अंदर लोग इसको कहेंगे कि भैया तू तो मंटो है, बट वो एक्चुअली में मंटो नहीं है। गेटिंग द पॉइंट कि इन लोगों ने इसके पीछे साइकी क्या रखी है, यहाँ पर इस ड्रामे का नाम ये क्यों रखा है, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल वैसा ही दिल जीतने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी के यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए भैया, मेरी गट फीलिंग है कि यहाँ पर जो सज्जल का कैरेक्टर होगा ना, वो फुल दिलो जान से मंटो को लाइक करता है, और अजान सनी का जो कैरेक्टर है वो या तो मंटो का ही भाई जो उसके पीछे पीछे, या फिर उसका कैरेक्टर इतना ही बुरा है कि मतलब पहले वो सज्जल की दूसरी बहन को तंग करता था और फिर सज्जल के पीछे, और यहाँ पर उसको एक सीन में दिखाया गया है कि वो साइमा को थप्पड़ भी रिसीव करेगा, यानी कि भाई बड़ा वाइल्ड कैरेक्टर है ये, कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे फील नहीं होता। जो औरत पे हाथ उठाए वो कैरेक्टर कभी कहां से अच्छा होगा। अब देखो समझो इस बात को कि मतलब अगर ये बंदा इसकी बहन के पीछे और फिर सज्जल के पीछे, तो शादी यहाँ पर हो सकता है कि जो सज्जल के घर वाले हैं वो कहीं और उसकी तय कर देंगे, मतलब ये लड़की जिसके पीछे हर कोई पीछे है तो क्यों ना इसका यहाँ पर जो है ना वो बक्कू टप्पा जो पंजाबी में कहते हैं, तो वो उसकी शादी जब करा रहे होंगे तो वहां पर भी सीन दिखाया जाएगा हमारे इस मंटो का, मतलब वो फाइनली उसकी शादी पे जाएगा और देखेगा। वो बड़ी हैरान होगी कि मतलब आपका हमारा इतना गहरा ताल्लुक कैसे सह लेंगे, तो आगे से बड़ी कमाल की बात करेगा कि देखें सेंटिमेंट नहीं पावर, ऐसी पावर मैंने कभी देखी नहीं। लव है ना, ये कोई सेंटिमेंट नहीं, ये एक ऐसी पावर है जिस पावर का पहले मुझे भी पता है। मतलब बड़ी नेक्स्ट लेवल की स्टोरी दिखाई जाएगी, दरमियान में भैया डाले जाएंगे डिफरेंट तरह के इश्यूज, और मे भी यहाँ पर हमारे से इसकी एज को थोड़ा सा इस तरह से यूज किया जाए कि नहीं भैया सज्जल बहुत छोटी है, ये बंदा बहुत बड़ा है, घर वाले ऐसे नहीं मान रहे, फिर अजान भी पीछे लगा हुआ है, फिर उसका भाई बड़ा खड़ूस और बड़ा इस टाइप का के जो नानी रेखा से कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, दंगे खड़े करने वाला, फसाद मसले खड़े करने वाला, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। यहाँ पर जो कास्ट है ना इस ड्रामे की वो इतनी पावरफुल है कि मतलब आप ये मत समझना कि मैं ये बात कर रहा था हमराज के दफा भी के मतलब फिरोज और आयजा आ रहे हैं तो यहाँ पर तो वाकई ब्लॉकबस्टर होगा, वहां पर वो दो थे, लेकिन यहाँ पर 8-10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिपीटेडली अच्छे और बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए। फिर हमारे पास देखिए, मेरे पास तुम लोग की आप कह लें कि टीम है, नदीम बेग के ड्रामे बड़े डिफरेंट पैटर्न पे चल रहे होते हैं, तो हम मतलब मेरी 99% फीलिंग है इस ड्रामे को लेकर कि दिस इज गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा। दैट्स व्हाई मैंने इसको आपको टाइटल बताया कि भैया ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर है, और मुझे इस ड्रामे का बड़ा बेताबी से इंतजार है कि जल्दी से लॉन्च हो, देखें भैया इसके पहले एपिसोड और करें स्टार्ट रिव्यूज। इसलिए पहले टीजर देखने के बाद में नजर आने गया, मैंने कहा आज तो इसके ऊपर डिस्कशन बनती है। ड्रामे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। यहाँ पर ऑब्वियसली प्यार का ही चक्कर है, लेकिन वो डायलॉग बाजी कैसी होगी और कैसे लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे भाग सकती है या फिर देगी इसको धोखा अजान के पीछे, ये समझना होगा। एक बात जरूर ध्यान में रखना कि वहां मेरे पास तुम में एक वाइफ ने ऐसी हरकत की थी जो किसी भी हस्बैंड के दिल को लिटरली चीर के रख देती है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ आपने प्रोफेसर और स्टूडेंट का सीन दिखाया तो मेरे ख्याल से वो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट भैया कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कि ड्रामे के अंदर क्या दिखाया जाएगा। इतने बड़े लोगों ने बात कर दी फ्रॉम द मेकर्स ऑफ मेरे पास तुम हो, और यहाँ पर जिस तरह से उसको एडवर्टाइज किया गया कि भैया अब तो एंड सीन है। कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत सारे जो लीड पे काम करते हैं उस ड्रामे के अंदर साइड रोल प्ले करने लग रहे हैं। और एक और बात जो बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि भैया फाइनली आप देखें कि हमारे सही इस ड्रामे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी जेब से पैसा देकर कहा कि भैया मेरे को हीरो रख लो, मुझे अब कोई नहीं रख रहा है। I'm just kidding। ऐसी बातें भी, वो बड़े मान्य तरीन हीरो हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, बट पाकिस्तान में कोई प्रोड्यूसर है नहीं यहाँ पर जिसकी जेब में पैसा होता है, वो या तो रियल एस्टेट बाय करता है या फिर लगाता है फैक्ट्री। लोगों को नहीं पता कि भैया अगर कोई अच्छी प्रोडक्शन आपने कर दी, किसी अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी अच्छे डायरेक्टर की बात मान ली, तो हो सकता है कि आप 50 करोड़ से 200 करोड़ बना लो, बट यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट लेट्स सी ये ड्रामा कैसा चलता है, कैसी रहती है इसकी डायरेक्शन और ओवरऑल स्टोरी। वी आर वेरी एक्साइटेड।